आपके हाथ, आपकी कलाइयाँ बहुत खूबसूरत हैं। उन्होंने मेरा चेहरा देखे बगैर मेरी सुर्ख चूड़ियों पर अपने गर्म होठ रख दिए। नमस्कार, शेखर वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर एक और कहानी लेकर हाजिर हूँ। कहानी का नाम है झनकार। ये कंगन मैं बेल्जियम से खास आपके लिए लाया हूँ। मेरी कलाई में उन्होंने बड़ी चाहत से दमकते हुए कंगन पहना दिए। कभी इन हाथों को खाली मत रखिएगा। मुझे आपके नाजुक हाथ और भरी भरी कलाइयाँ। मैं शर्म और एहसास मोहब्बत से और ज्यादा झुक गई। अशर को पाकर अब मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं है। दुनिया में कहीं जाएं, मेरी चूड़ियां उन्हें याद रहती हैं। मेरे लिए एक अलग अलमारी बनवा दी है अशर ने, जिसमें चूड़ियों का नायाब कलेक्शन है। मैं खुद अपने हाथों की बेहद हिफाजत करने लगी हूँ। अशर ने घर के तमाम कामों के लिए मुलाजिमा रख दी है। मेरा काम है बस अशर के लिए सजना संवरना और नाश्ते खाने की मेज़ पर उनकी खातिर करना, उनके नाज उठाना। अब ये मेहमान जो मेरी और आपकी ज़िंदगी में एक नए रिश्ते की डोर बनकर आ रहा है, मैं पापा और आप मम्मी। अशर ने मुझे अपनी आगोश में समेट लिया। अशर का बस चलता तो मेरे कदमों के नीचे अपनी आंखें बिछा देते। एक अदद खादिमा का इजाफा और हो गया जो मेरे लिए मखसूस कर दी गई। लेकिन एक बात की तंबीह कर दी गई कि इस घर में जो चूड़ियों की झनकार मेरी सिर्फ कलाइयों से आएगी। खादिमाओं को चूड़ियां पहननी हैं तो कांच की नहीं। मेरे हाथ का साइज अब काफ़ी बड़ा हो गया है क्योंकि 8वां महीना है। अशर ने हर रंग की बड़े साइज की चूड़ियों के ढेर लगा दिए। जान, परेशान न हो, बस थोड़ा बर्दाश्त कर ले। मेरे जिस्म में दर्द की लहरें टीस बन रही हैं। लगता है जान निकल जाएगी, लेकिन माँ बनने की खुशी। अशर मेरे सर्द हाथों को अपने गर्म हाथों में दबाते रहे। अशर, खुदा के लिए जल्दी डॉक्टर के पास चलिए, टैक्सी से चलिए। आप मेरे साथ रहिए। हाँ हाँ, मैं आपके पास हूँ, बस थोड़ा सा सब्र। मेरी मोना। टैक्सी में मेरा सर अशर की गोद में था कि मैं अशर की गोद से उछली और ज़ोरदार धमाका हुआ। मोना, मोना, खुदा के लिए आंखें खोलिए। अशर की आवाज़ कहीं दूर से आ रही है। मेरी हथेलियों में एक जलता हुआ कतरा टपका। मेरी कलाइयों पर उसके होंठों की तमाज़त बढ़ने लगी। मैं नींद से जाग गई। अशर, मेरा बेटा या तुम्हारी बेटी। पूरा बदन टीस बन गया है। मोना, मेरी जान, मेरी जिंदगी। बेसाख्ता वो मेरी हथेलियों में मुंह छिपाकर रो पड़े। मैंने उठना चाहा लेकिन मेरे पैर, मेरी टांगे। अस्पताल आते वक्त हमारी कार को एक बेकाबू ट्रक ने रौंद डाला था। मेरा बच्चा और मेरा निचला धड़ दोनों उसी ट्रक की भेंट चढ़ गए थे। मोना, मेरी अच्छी मोना, सब्र करो। हम कल घर चलेंगे ना, मैं हूं ना तुम्हारा। जान, तुम मेरे साथ हो, बस हम दोनों हैं एक दूसरे के लिए। अशर ने मेरे लरसते हाथ अपनी भीगी आंखों पर रख लिए। घर आकर मैं अपने कमरे में अपने बिस्तर से लग गई हूँ। अशर नाश्ता अब मेरे कमरे में मेरे साथ मेरे बिस्तर पर करते हैं। याद नहीं कितने साल गुजरे, मैं अशर की टाई को ठीक ग्रह नहीं कर पाई। चूड़ियाँ अलमारी से निकलकर मेरे सिरहाने दीवारगीर शोकेस में सज गई हैं। अब मेरी मखसूस मुलाजिमा मेरे लिए बिना नागा मेरे लिबास से मेल खाती चूड़ियाँ मुझे पहना देती है। अशर की मोहब्बत में अब मायूसी घुल गई है। शमीम, शमीम, अरे कहाँ रह गई? सुबह के 8:15 बज रहे हैं। अशर, लेट हो जाएंगे। शमीम, नाश्ता लगाओ, साहब को देर हो रही है। दिल चाहा कि जल्दी से उठकर किचन में जाऊं और नाश्ते की ट्रे ले आऊं, लेकिन दिल में कसक उठी, सीने में किरचियाँ सी चुभी। जी जी बाजी। वो दूध उबल गया था। शमीम ने घबरा कर नाश्ते की ट्रे मेज पर रख दी। कैसी अधमरी सी है, कितनी सुस्त, ज़रा सा काम करती है तो हाँफ जाती है। अशर, लीजिए, लेट हो रहे हैं आप। अशर मेरे सामने मेरे बिस्तर के कोने पर बैठ गए। शमीम, क्या हो गया है आज? खड़ी क्यों हो? साहब की प्याली में चाय उड़ेल दो। शमीम मेरे सामने रखी ट्रे पर झुकी। गर्मी की वजह से उसका काला रंग उन्ना भी हो रहा है। अशर ने मेरे सलाइस पर मक्खन लगाया और सलाइस मेरे हाथ में पकड़ा दिया। अशर बड़ी जल्दी में हैं। वाकई आज उन्हें देर हो गई है, नहीं तो अशर अपने हाथ से सलाइस में आमलेट रख कर खिलाते हैं। शमीम चाय में शक्कर घोल रही है। वो मेरे और अशर के सामने नज़रें ज़मीन में गाड़े रखती है। आज ज़रूर अशर की कोई मीटिंग होगी। वो काफ़ी टेंस लग रहे हैं। फिर अशर की शर्ट को देखो। अशर की शर्ट के कॉलर के नीचे का तीसरा बटन टूटा हुआ था। दिल चाहा शमीम को ज़ोर से डांटें,
इतना सा काम, एक बटन टाँकना, ये भी मेरे कहे बगैर नहीं कर सकती तुम, नमक हराम। लेकिन सुबह के वक्त अशर को मैं हंस हंस कर विदा करती हूँ। मैं अशर को देखकर मुस्कुराती रही। शमीम, शक्कर और डालो। शमीम जल्दी जल्दी मेरी चाय की प्याली में शक्कर डालने के लिए मेरे सामने झुकी। उसके उलझे बदरंग बालों में मैंने गौर से कई बार उसके सर को देखा। शमीम के उलझे बालों के घोंसले में अशर की शर्ट का छोटा सा बटन चमक रहा था। मैंने अपनी सूखी कलाइयों को, मोटी नीली रंगें, उभरे हाथों को देखा। अशर की शर्ट के बटनों के डिज़ाइन को बगैर देखा। हूबहू वही रंग, वही डिज़ाइन इस आसमानी बटन का। मेरा दिल पत्थर होने लगा और आंखों में उभरते आंसुओं को गले में रोकने में एक लम्हा भी नहीं लगा। मेरे हाथ से चूड़ियाँ उतार दो शमीम, अपने हाथ इधर लाओ, लो पहन लो। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, साहब को खाली हाथ बुरे लगते हैं। ये चूड़ियाँ आप कभी मत उतारना। झिलमिलाती सब्ज और सुनहरी चूड़ियाँ शमीम के सांवले सेहतमंद हाथों में काफ़ी तंग हो गईं। शमीम की चूड़ियों की झनकार मेरी चाय में चम्मच चलाने की आवाज़ के साथ हम आहंग हो गई। अशर की निगाहें नाश्ते की ट्रे पर जमी रहीं। शमीम के चेचक ज़दा चेहरे के हर नक्श में चूड़ियों की सुनहरी लपट उठने लगी। तो ये थी कहानी झनकार। आप बताइएगा कि कैसी लगी और कैसी कहानी आप सुनना चाहते हैं। मैं बार बार आपसे पूछता हूँ, तो बताइए ज़रूर। और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना कहानी कॉर्नर को। इसी तरह और कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी बस यहीं तक, फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।